नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया 27 देख रहे हैं आप। कनाडा ने जो भारत पर आरोप लगाए और उसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत सरकार कनाडा में आतंक फैला रही है। इसके बाद से भारत में भी राजनीति गर्म हो गई और गर्म इस कदर हो गई कि यह कहा जाने लगा कि जो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, वो कैसा डंका है वो देख लें जरा। और इसके साथ यह भी कहा जाने लगा कि वहां की पुलिस और सरकार कनाडा की दोनों एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं भारत पर। और अगर भारत सरकार एक अपराधी को संरक्षण दे रही है या फिर चाहे अपने दुश्मनों को या किसी भी तरह से किसी को भी मारने के लिए अगर किसी अपराधी का साथ ले रही है, तो उससे ज्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसी पर इसके तमाम तथ्यों पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये आरोप लगातार अब लग रहे हैं कि आखिर कैसे सरकार लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण दे रही है। एक या दो मामले नहीं हैं ऐसे, कई मामले हैं ऐसे। एक तो मामला यह भी है कि आप याद कीजिएगा, जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी अप्रैल के महीने में, तो वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि कौन बिश्नोई सबको खत्म कर देंगे, यहां किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, यह महाराष्ट्र है, यहां महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस, वहां के कानून का राज चलेगा। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया कि सरकार और कानून व्यवस्था अपनी जगह, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो तो है, मैं चाहे जेल में रहूं चाहे मैं खुला रहूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब सोचिए कि सरकार ने दावे तो बड़े बड़े कर दिए थे, एकनाथ शिंदे ने बातें भी बड़ी बड़ी कर दी थी, लेकिन अपनी ही सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बचा पाई, वो भी तब जब वाइस सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई थी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। सरकार, पुलिस, कानून व्यवस्था सब मानो टांडी पर रखे गए। अब इसके बाद एक और सबसे अहम बात यह, जिसके बाद केंद्र सरकार पर और सवाल उठने लगते हैं, कि जब महाराष्ट्र की पुलिस एक के बाद एक अर्जी कोर्ट में लगाती है, सलमान खान के यहां जब फायरिंग हुई थी उसके बाद से लेकर बाबा सिद्दीकी के मामले तक, कि हमें हिरासत दे दीजिए, कस्टडी दे दीजिए लॉरेंस बिश्नोई की, तो भारत का यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन अर्जियों को खारिज कर देता है। और यह कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 268 के तहत 1 साल तक उसे किसी की भी कस्टडी नहीं दी जा सकती है। अगर किसी को पूछताछ करनी है तो वो गुजरात के साबरमती जेल आएगा। यानी कि सोचिए कि आपने वो सुनी होगी कि साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। तो एक तो साबरमती का जिक्र आजादी के लिए किया जाता है, और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में बंद है, यानी कि कहीं उसकी भी तो आजादी नहीं चल रही है सरकार के संरक्षण में। फिर उसके बाद जब अब कानून बदले, तो उन कानून के बदलने के साथ उसकी कस्टडी को 1 साल के लिए और इसी तरह बढ़ा दिया गया कि अब, क्योंकि वो 2023 की बात थी और 2024 अगस्त 2024 तक किसी को भी कस्टडी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जब कानून बदले तो उसके बाद 1 साल और उसकी कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया लॉरेंस बिश्नोई की, कि अब फिर से 1 साल तक यानी कि अगस्त 2025 तक कोई भी कस्टडी लॉरेंस बिश्नोई की ले ही नहीं सकता है। तो इन सारी बातों के बाद सरकार की तरफ एक इशारा जाता है, या यूं कहे कि शक जाता है, शक की जो घड़ी की सुई है वो घूम जाती है कि भैया कुछ तो दाल में काला हो सकता है, नहीं तो उसकी कस्टडी एक के बाद एक इस तरह से क्यों बढ़ाई जा रही है। आखिर इतनी पाबंदियां क्यों लगा दी गई है? अगर कोई पूछताछ करना चाहता है किसी मामले में, तो क्यों नहीं उसको पूछताछ करने दी जाती?
इन्हीं सवालों के बाद ये सवाल उठने लगे और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि कोई उसे हीरो बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो देशभक्त है, कोई कह रहा है कि वो अगर देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है तो वो तो हीरो है। यानी कि एक विलेन को, एक अपराधी को हीरो बनाने पर तुल गए। आखिर भाई ये नैरेटिव आया कहां से? किसने बनाया ये नैरेटिव एक अपराधी के खिलाफ, उसको सही दिखाने के लिए? और इसी बीच जब ट्रूडो का, कनाडा के प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैला रही है, तो फिर एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। सरकार पर शक जाने लगता है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे भी कुछ है? क्योंकि ट्रूडो का तो जो कहना था, उनको जो बोलना था वो तो बोलकर निकल गए, लेकिन क्या यह बात सच है? क्या इसमें गंभीरता है? अब इसके पीछे की कहानी को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी आप नहीं समझेंगे तो बात अधूरी लगेगी और हो सकता है कि आपको कुछ और ही समझ में आने लगे, या फिर अपनी सरकार को ही आप दूसरी नजरों से देखने लगे, अपने देश को दूसरी नजरों से देखने लगे। यानी कि सीधे तौर पर ट्रूडो का तो यह कहना था कि भारत की एजेंसी रॉ अगर किसी को मरवाने के लिए सहायता लेती है तो वो लॉरेंस बिश्नोई की लेती है। क्या इस बात पर आपको यकीन होता है या हंसी आती है? भारत अपने आप में सक्षम है, उसकी एजेंसियां अपने आप में सक्षम हैं, या फिर यूं माना जाए कि जो दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास तो 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स, क्या उन्हीं के दम पर तो रॉ नहीं चल रही है? क्या अब ऐसा तो नहीं सोचा जाने लगा? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना और इसको गंभीरता से समझना बड़ा जरूरी है। भारत सक्षम है, भारत की एजेंसियां सक्षम है और उन्हें किसी अपराधी से किसी भी तरह की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रमाण के साथ बताऊंगा कैसे। क्योंकि एक तरफ तो ट्रूडो ने यह कह दिया कि भारत सरकार जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर आतंक फैला रही है कनाडा में, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद आकर वो सॉरी भी बोल देते हैं। जब भारत सरकार उनसे यह कहती है कि भैया सबूत दिखाइए, कहां ऐसे किया है। अब सोचिए वो ये बात भी किस मामले में कह रही है। पिछले साल यानी कि 2023 में जून के महीने में एक खालिस्तानी की हत्या हुई, निज्जर की, और उसकी हत्या के मामले में ट्रूडो ने तब भी यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ने, उसकी एजेंसी ने यह हत्या कराई है। भारत सरकार ने तब भी यह कहा कि हमने कोई हत्या नहीं कराई, हमारा हाथ किसी तरह से इसमें नहीं है, और अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दे दीजिए। तो ट्रूडो अपने बड़बोलेपन में कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो भारत सरकार ने भी दो टूक जवाब दिया, कहा कि सार्वजनिक कर देंगे, कर दीजिए, और छोड़िए इंटरनेट पर डाल दीजिए, उससे ज्यादा क्या ही सार्वजनिक करेंगे आप। तो ट्रूडो ना तो सार्वजनिक कर पाए, ना इंटरनेट पर डाल पाए, ना कोई उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पास आखिर क्या सबूत है। मामला इतना सा है कि 2025 में कनाडा में फिर से प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होने हैं, और ट्रूडो को यह साफ तौर पर तस्वीर दिख रही है कि वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं। जैसे तैसे तो अब उन्होंने अपनी सरकार बचा रखी है, और चुनाव होते ही वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे। तो इसलिए वो सिख समुदाय जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्हें खुश करने के लिए, उस वोटर्स को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ इस तरह से अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ताकि बस किसी तरह से वोट जो है वो संभलता रहे। इसका एक आंकड़ा भी आपको देता हूं मैं। कनाडा में एक पार्टी है जो एक खालिस्तानी जो है उसको चलाता है, वही उसका लीडर है, नाम है जगमीत सिंह, और पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी के समर्थन से चल रही थी। 24 सांसद हैं कनाडा में इस पार्टी के। अगर पूरा एक आंकड़ा समझेंगे आप तो कनाडा की जो संसद है उसमें सदस्यों की संख्या है 338।
बहुमत के लिए चाहिए 169 और केवल लिबरल पार्टी यानी कि ट्रूडो की पार्टी के पास है 154 सदस्य, यानी कि 154 सांसद। जिसका समर्थन है इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसके पास 24 थे। अभी सितंबर में, अभी पिछले महीने ही सितंबर में उसने समर्थन छीना और ट्रूडो को अल्पमत में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे तैसे गठजोड़ करके ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले ही उनकी सरकार गिर जाए। फिर उनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि चुनाव में अपने पक्ष में चुनाव कराने के लिए, उसके परिणाम अपने पक्ष में कराने के लिए चीन से उन्होंने मदद ली है। चीन की मदद से ही वो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। और जब इसी को लेकर एक आयोग का गठन किया गया, जांच की गई, तो चीन का नाम सामने आने लगा। उसी को लेकर दूसरी सुनवाई में जो है ट्रूडो शामिल हुए। अब उस आयोग के सामने बात तो यह होनी थी कि भैया चीन कैसे शामिल है, चीन का नाम कैसे आ रहा है, उस पर जवाब दीजिए। ट्रूडो ने बात ही घुमा दी। उन्होंने कहा कि जो पूरा आतंक फैला हुआ है कनाडा में, इसमें तो भारत जिम्मेदार है। भारत का एक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है, जो भारत सरकार के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रहा है। मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहावत जरूर भारत की है, लेकिन असर ट्रूडो तक कर रही है। ट्रूडो वही वाली हरकत कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ नहीं मिला तो भारत का नाम उछाल दो। और इसका एक और आंकड़ा भी समझिए आप, जिसके बाद आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी मई के महीने में ही 2024 में एक सर्वे कराया ट्रूडो ने ही, उनकी पार्टी ने मतलब, और उसमें ही उनको यह पता लगा कि सभी धर्म के लोग उनकी पार्टी से नाराज हैं। और जिन सिख के वोट के आधार पर वो सत्ता पाना चाहते हैं, उसमें भी 54% सिख उनसे नाराज हैं। और केवल 21% ही उनके पास थे, वो भी अब खिसक रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके पास 53% तो हिंदू वोटर्स का समर्थन है। और जो 54% सिख हैं, वो भी कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार वोट देंगे। तो इसलिए बेचैन होकर घूम रहे हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द उठ रहा है ट्रूडो के, इसीलिए परेशान है। इसीलिए कभी भारत का नाम, कभी रॉ एजेंसी का नाम, कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे हैं वो। क्योंकि जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता अपने बचाव के लिए, तो वो सीधा सीधा कह देते कि जी भारत का दोष है इसमें। तो अब इसी से आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। अब आप और देखिए कि सबसे बड़ी जो बात है इसमें, एक और इसमें पेच ये फंसा है कि चीन को और खुद को बचाने के लिए तो वो ऐसा कर ही रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें तो उनके सामने हैं। इस समय पर वो कांटों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो बेचारे करें क्या? तो भारत का ही नाम ले लेते हैं। और अब सोचिए कि जब भारत ने कड़े तेवर में जवाब दिया कनाडा को और कहा कि आपके पास जो सबूत है वो दीजिए, उनके आधार पर बात कीजिए, वरना बकवास बंद करिए, तो ट्रूडो जो है बिलबिलाने लगे, कांप गए। फिर उनको लगा कि अरे यार, ये तो पांसा ही उल्टा पड़ गया मुझ पर। तो उन्होंने अपनी बात बदल दी। अब सॉरी 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 करते घूम रहे हैं कि भारत माफ कर दो, भारत माफ कर दो, भारत माफ कर दो। उन्होंने एक और चाल चली थी, भारत के राजदूत को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप देश छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हमें यह शक है कि आप ही लोग उसमें शामिल हैं, भारत में जो है निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के भीतर जो हुई। और किसी देश के राजदूत पर उंगली उठाना, उस पर शक जाहिर करने का सीधा मतलब होता है कि आप उस देश पर शक कर रहे हैं, उस देश पर उंगली उठा रहे हैं। भारत भी चुप नहीं रहा तब। भारत ने भी कहा अपने राजदूत से कि आप वापस आ जाइए, इनको तो दांत खट्टे हम कर ही देंगे। भारत ने अपने राजदूत को बुलाया और उसके बाद जब वो भारत आ गए, तो फिर कनाडा के राजदूत से कहिए कि चलिए अब आप निकलिए यहां से, गेट आउट हो जाइए तुरंत। और उन्हें 19 अक्टूबर की तारीख तक का समय दिया गया, 11:59, यानी कि 20 तारीख नहीं होनी चाहिए भैया, 19 तारीख की रात तक आप निकल जाइए यहां से। अब इस पर भी सोचिए कि कैसे बिलबिला गए ट्रूडो साहब।
जब उसके बाद वो उस आयोग में पहुंचे, द्वारा उनसे सफाई मांगी गई, तो कहते हैं कि हम तो भारत की अखंडता को लेकर, भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तो उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। मतलब उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि भैया खालिस्तानियों को लेकर हमारा कोई ऐसा खास समर्थन नहीं है और भारत के लिए तो हम हर तरह से तैयार हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने जो बात कही, जो आरोप लगाया, अगर भारत को उस पर आपत्ति थी तो भारत उस बात को कह देता। इस तरह से हमारे राजदूत को वापस भेजने की क्या जरूरत थी? अब उनसे कोई पूछे कि अगर बात इतनी थी तो आप भी बात कह देते सबूत के आधार पर, आपने क्यों हमारे राजदूत को कहा कि निकल जाइए? मतलब अपने आप ही वैसी हरकतें कर रहे हैं ऊटपटांग, और जब उन पर जवाब दे दिया जाए, करारा तमाचा मार दिया जाए, तो फिर रोते हुए कहते हैं कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया भारत ने। अब भैया ईंट का जवाब तो पत्थर से भारत पहले से ही देना जानता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया है। और ट्रूडो इस बात को कितने दिन तक याद रखेंगे ये तो ट्रूडो जाने, क्योंकि भूलने की आदत उनकी बहुत है। उनको जैसे ही जवाब मिलता है शांत हो जाते हैं, फिर बिलबिलाने लगते हैं। वैसी स्थिति इस बार भी वो कर रहे थे। तो ट्रूडो के साथ ये एक बड़ी समस्या है। और सोचिए कि इसी मुद्दे को लेकर उनकी ही विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो विपक्षी हस्तक्षेप की बात आप चुनाव की कर रहे हैं उसमें तो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि उन सांसदों का नाम बताइए, हमारी पार्टी के कौन कौन से सांसद उसमें शामिल हैं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो फिर बिलबिला उठे थे वो। यानी कि वो घूम फिर कर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से बस कुर्सी पर बैठे रहें, फिर चाहे बात का मतलब कोई निकले या ना निकले। बस इसी स्थिति में अपनी सरकार बचाने के लिए। लेकिन जो सर्वे वहां का कह रहा है वो खुले तौर पर यह कह रहा है कि ट्रूडो साहब आपकी तो छुट्टी हो गई, इस बार आप नहीं आएंगे सत्ता में। और भारत पर जिस तरह के आरोप वो लगाते हैं उनका जवाब उन्हें हर बार मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई को साथ लेकर किसी भारत के दुश्मन को मारने की या ठिकाने लगाने की, तो उसके लिए भारत और भारत की एजेंसियां अपने आप में सक्षम हैं। किसी अपराधी के समर्थन की या सहयोग की जरूरत नहीं है। भारत को अपने आप अपने दुश्मनों से निपटना जानता है, भारत भी और उसकी एजेंसियां भी। तो इस बात को ट्रूडो भी समझ ले और जिन लोगों को शक है वो भी समझ ले। और आप जो कनाडा इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगा रहा है उन्हें लेकर आप क्या समझते हैं? और क्या लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।